चार जगह पर कलयुग रहता है, इसलिए इन चार जगह पर हमको नहीं रहना चाहिए। कौन कौन सी चार जगह? धूतम पानम स्त्रिया सूना यस्य स्थानम चतुर्विदः। जहां जुआ खेला जाए वहां मत जाओ, वहां कलयुग रहता है। जहां पर नशा किया जाता हो वहां मत जाओ, वहां कलयुग रहता है। जहां भोगी लोग, वैश्यागामी लोग रहते हो, स्त्री पुरुष के शरीर के लंपट लोग रहते हो, वहां मत जाओ, वहां कलयुग रहता है। आज वृद्धाश्रम बने हैं, उसका एक कारण ये भी है कि आज भोग वृत्ति ज्यादा है। पहले स्त्री और पुरुष केवल संतान उत्पत्ति के लिए मिलते थे, लेकिन अभी तो एक दूसरे की देह से चिपके ही रहते हैं। उनको जब देखो तब एकांत चाहिए। तो बेचारे मैया बाप क्या कहेंगे, भैया तुम अकेले ही रहो, हम तो वृद्धाश्रम चले जाएंगे, तुम्हारी आजादी में खरकसा नहीं पड़ना चाहिए। सोएंगे तो साथ, खाएंगे तो साथ। इतना शरीर के प्रति जो आकर्षण है, इतना जो देह के प्रति भोग वृत्ति है, वो मनुष्य को नरक में ले जाती है। आप सबसे हाथ जोड़कर कहूं, भगवान के प्यारे बनना है तो पहले ब्रह्मचारी बनिए, ये बहुत जरूरी है। संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ में उतरना उचित है, लेकिन देह के सुख के लिए, इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष का एक दूसरा का देह से लिपटा रहना, ये पाप है। ये मनुष्य को नरक में ले जाता है, ये उसकी ऊर्जा को नाभि से नीचे ले जाता है। और आप जब बैठते हो तो आपने महसूस किया है, आपका प्राण आपके पेट में रहता है। आपने देखा है, कोई भी माँ के पेट से पैदा होता है तो उसकी तूड़ी से माँ की तूड़ी होता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो होता, बंगाल में होता है कि नहीं? बंगला बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते हैं कि नहीं? नार, नार बोलते हैं उसको, कि बंगाली अलग पैदा होते हैं, ऐसे ही पैदा होते हैं ना। तो जब माँ की नार से नार जुड़ा होता है तो कहते हैं वही प्राण है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ की टूड़ी से जो उसकी नार जुड़ी होती है, उसको धीरे से जो दाई होती है वो काटती है, तो बालक फिर अलग होता है। फिर उसे रुलाती है, वो रोएगा तो मनी जी जाएगा। अब फिर उसको सांस लेने में मदद करते हैं। तो हमारा प्राण हमारे पेट में रहता है, और जब हम भोगी बन जाते हैं तो हमारा प्राण नीचे खसक जाता है मल मूत्र के द्वार में। तो हम प्रेत बन जाते हैं मरने के बाद, हम पशु बन जाते हैं मरने के बाद। और जिन लोगों का ब्रह्मचारी होते हैं, जिन लोगों का प्राण पेट से ऊपर उठता है, वो फिर मनुष्य बनते हैं, अच्छे घर में जन्म लेते हैं। और प्राण ऊपर उठता है तो संत बनते हैं, और प्राण ऊपर उठता है तो जीवात्मा से परमात्मा बन जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। यही विधि है और कोई विधि नहीं है, यही एकमात्र सत्य है। तो वहां मत जाओ जहां जहां कलयुग रहता है, जहां हिंसा होती है वहां मत जाओ।